सर, सियाचिन वॉर मेमोरियल पे माननीय कवि श्री माखनलाल चतुर्वेदी जी की एक कविता है जो कहती है, मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पद पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पद पर जावे वीर अनेक। इन्हीं शब्दों को याद कर कर सियाचिन में हमारे जवान हों या शहीद कारगिल के सुरक्षा के समय पे हों या ऑपरेशन सिंदूर को लेकर हों या ऑपरेशन महादेव जो हुआ है, उन सबको याद कर कर नमन कर कर मैं उनकी शौर्य गाथा में उम्मीद करती हूं हमारा देश सदैव गाएगा। साथ ही साथ मैं उन सारे परिवारजनों को श्रद्धांजलि व्यक्त करना चाहूंगी जिनकी जाने वो पहलगाम में गई, आतंकी हमले में गई, पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड आतंकी हमले में गई, और वो अभी भी उम्मीद कर रहे हैं कि हर तरीके से ऑपरेशन सिंदूर, जो कल खुद प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है, उस ऑपरेशन सिंदूर के तहत उनको हर पैमाने पे न्याय मिलेगा और नापाक हरकतें जो पाकिस्तान से होती हैं उसको खत्म करने का काम हमारी वीर सेना करेगी। सर, कल प्रधानमंत्री जी ने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में कहा वो अभी भी जारी है और मैं उनका शुक्रिया अदा करती हूं कि उन्होंने देश को याद दिलाया कि ऑपरेशन सिंदूर में जो हमारी सेना ने किया वो अब तक खत्म नहीं हुआ है, हम इनकी नापाक हरकतों को खत्म करेंगे। पर कुछ सुझाव मेरे भी हैं। जब पहलगाम हुआ था मेरे मन में भी बहुत सवाल थे। 2 हफ्ते पहले वहां पे गृह मंत्री जी गए थे और उन्होंने कहा था आतंकवाद को बिल्कुल समाप्त कर दिया है। 2019 में जब 370 धारा हटी थी, कौन भूल सकता है गृह मंत्री के वो शब्द जहां उन्होंने कहा था पीओके के लिए हम जान भी दे देंगे। तिरंगा यात्रा हुआ था, हम पार्लियामेंट्री डेलीगेशन जब गया था, हम जाने से पहले तिरंगा यात्रा हुआ था जिसमें गृह मंत्री ने कहा अब बातचीत पाकिस्तान से होगी तो सिर्फ पीओके को लेकर होगी। तो जब ऑपरेशन सिंदूर जारी था और अचानक से उस पर फुल स्टॉप लगा, मन में सवाल तभी भी था कि क्या हुआ जिस वजह से हमें ये सीज फायर करना पड़ा, क्योंकि हम सिर्फ पीओके की बात करना चाह रहे थे। तो अब क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर जारी है और प्रधानमंत्री जी ने ये कहा है, तो मैं बस 2-3 चीजें उनके सामने कहना चाहूंगी। सर, ऑपरेशन सिंदूर का हर हिस्सा, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री हो, चाहे वहां की न्यूज चैनल्स हो, चाहे उनके इन्फ्लुएंसर्स हो, हमने सब पे पाबंदी लगाई। सर, अब समय आ गया है कि क्रिकेट पर भी पाबंदी लगनी चाहिए। सर, हमारे विदेश मंत्री ने कहा कि मैं गर्व होता है इस बात का कि मैं उस पार्लियामेंट्री डेलीगेशन में शामिल थी जिसकी जिम्मेदारी मुझे सरकार ने दी थी। हम 33 देशों में गए। मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स कह रहे थे करीब 100 देशों से बातचीत हुई। मैं तो कह रही हूं गृह मंत्री जी से, सर आपको बहुत जगह फोन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक इंटरकॉम पे ही फोन कर लेंगे। आईसीसी के चेयरमैन को अगर आप कह देंगे कि ये इंडिया पाकिस्तान मैच नहीं हो सकता तो नहीं होगा, ये हमारे ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी होगी। सर, हम जो 26 महिलाएं जो विधवा हुई वो उनके मुंह, हम उनके मुंह पे जाकर कहेंगे कि हमें वो इंडिया पाकिस्तान मैच खेलना है, हम पैसा कमाना चाहते हैं, पैसे के ऊपर आपका परिवार नहीं है। तो मैं बस यही रिक्वेस्ट करूंगी, एक ऑपरेशन सिंदूर वो होना चाहिए। सर, ऑपरेशन सिंदूर में हमने पाकिस्तान को तो मुंह तोड़ जवाब दिया और उसका गर्व है, हम सबको गर्व है, विपक्ष को भी गर्व है क्योंकि विपक्ष आपके साथ खड़ा रहा। जिन लोगों को एंटी नेशनल कहा गया था 2014 से, उन्हीं ने देश का तिरंगा सबसे ऊपर लहराया विदेशों में जाकर। मेरे को उसका गर्व महसूस होता है। सर, पर जो हमारे यहां पर पहलगाम को लेकर इंटेलिजेंस फेलियर हुआ, उसकी जवाबदेही किसी ने ली? सर, क्या हमारे इंटेलिजेंस चीफ का इस्तीफा मांगा गया? जी सर, मैं खत्म ही कर दूंगी, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी। सर, बस 20 सेकेंड में खत्म कर दूं। सर, उस इंपॉर्टेंट मिशन का हिस्सा थी। इंटेलिजेंस फेलियर जो हुआ उसके तहत किसी ने भी इसकी जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा लिया? इस्तीफा होने चाहिए सर। तब तक ये ऑपरेशन सिंदूर कंप्लीट नहीं होगा जब तक आउटसाइड वर्ल्ड को तो हमने पाकिस्तान को 2 टूक जवाब देकर अकाउंटेबिलिटी तय की, जब तक इंटरनल अकाउंटेबिलिटी हम तय नहीं करेंगे। 20 सेकंड हो गए। जय हिंद, थैंक यू वेरी मच।